हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्मृति श्रीवास्तव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर कंप्लीट किया था। क्लास 8 सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स। थर्ड चैप्टर स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स। सबसे पहले व्हाट इज स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर हम लोग बहुत शुरुआत से ही क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ से ही। व्हाट इज स्क्वायर? अ नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इज कॉल्ड अ स्क्वायर। नंबर वी गेट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जो खुद से ही मल्टीप्लाई होके नंबर देता है वो होता है स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 9 स्क्वायर, 9 इज टू 9 इज इक्वल टू 81। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? अब परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है फैक्टर्स इन स्क्वायर आर आइडेंटिकल नंबर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट विदाउट अ पेयर। मीन्स नो फैक्टर इज लेफ्ट विदाउट अ पेयर। फॉर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, 8 का स्क्वायर हमको दिया है 64। कैसे है? 8 इंटू 8। 9 का स्क्वायर हम करके देखते हैं तो 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर हम करके देखते हैं तो 10 इंटू 10 100। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द वंस प्लेस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर हमको 22 दिया है तो इसके वंस प्लेस पे आया है 2, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम सिर्फ इसको देख के ही ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आया है 33, 47, 87, 58, 77। ये सारे नंबर्स को हम देख के ये बता सकते हैं कि ऑल दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्यों? क्योंकि इनकी वंस की जो प्लेस है उस पे लास्ट में 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है और 8 आया है। अगर लास्ट में ये नंबर्स आएंगे, यानी कि इनकी वंस प्लेस पे अगर ये नंबर आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अ नेचुरल नंबर हैविंग 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट वंस प्लेस मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि कोई नेचुरल नंबर है, उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है, लास्ट में मीन्स कि वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है, जैसे 10, 21, 34, 65 और 89, अगर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं लास्ट में, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है और इनकी वंस प्लेस पे ये आ रहा है। लेकिन बट 100, 121, इसमें भी वंस प्लेस पे यही आ रहा है, बट ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे।
फिर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर अ नंबर शुड एंड विथ इवन नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरो है लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि इफ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो हैं तो इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 100, 400, 900, तो इसमें ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये 20 का होता है, ये 10 का होता है, ये 30 का होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें 1000, 4000, 9000, तो ऑल दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ऑफ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो ऑड नंबर्स में है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, सिंपली। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड नंबर। लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड नंबर। मीन्स कि अगर कोई भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो नंबर आएगा वो हमेशा ऑड ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 7 स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 9 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन नंबर। मीन्स अगर कोई भी इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो नंबर मिलेगा वो हमें ऑलवेज इवन नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4 4 4 जा 16, 6 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। आई होप कि समझ आया होगा कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर और स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि फैक्टर्स ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर, फैक्टर्स ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर ऑफ इक्वल नंबर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हमको 81 है, तो 81 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 81, 9 का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 256, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, यानी कि 16 का स्क्वायर। जो फैक्टर्स आए वो पेयर में आए, 2 2 के पेयर में आए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, पेपर वेट, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ consecutive number, sum of consecutive odd numbers। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर होता है 4 को अगर हम ऑड नंबर्स में लिखें तो 1 + 3। फिर हम लेते हैं 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर होता है 9। इसको हम लिखेंगे ऑड नंबर में, 1 + 3 4 हो गया, +5 9 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16। 16 को हम लिखेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, +5 9 हो गया, +7 16 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, a number with n digits has either 2n-1 और 2n digits। जो नंबर होता है वो या तो 2n-1 की फॉर्म में हो या 2n में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम इसको देखें, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाता है, 8 का स्क्वायर करें तो 64 हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, एक चीज़ और, कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें या तो 3 नंबर्स होंगे या तो 4 डिजिट, 3 या तो 4 डिजिट्स ही आएंगी स्क्वायर करने पे। जैसे हमने 16 का स्क्वायर किया तो 16 16 जा 256 होता है। अगर हमने 70 का स्क्वायर किया तो 17 70 7 7 जा 49 0 0, ठीक। तो कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो ये कह रहा है कि अगर 2 डिजिट हैं हमारे किसी भी नंबर में और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे 3 या तो 4 नंबर्स ही आएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर is equal to sum of 2 consecutive नंबर। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, जैसे हमें दिया हुआ है कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमें करना है, तो 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। अब 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 - 4 हम करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 हमारा क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 + 2 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 49 में से 36 माइनस करते हैं, 9 में 6 गया 3 एंड 4 में 3 गए 1, 13 आया। अब 13 हमारा क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 7 + 6। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर can be expressed as sum of 2 consecutive पॉजिटिव नंबर। अब क्या होंगे? 2 consecutive पॉजिटिव नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमको दिया है 7 का स्क्वायर। ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, हमने स्क्वायर किया इसका। अब ये जो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 क्या है? कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हैं उनका स्क्वायर है। तो अगर हम 25 + 24 कर देते हैं तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा? 49 आएगा। 4 और 5 9, 2 and 2 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 9 स्क्वायर, 9 9 जा 81, 81 को अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 41 + 40। नेक्स्ट है 11 का स्क्वायर, तो 11 11 जा 121, तो 60 + 61 आप स्क्वायर करके देखेंगे तो सेम नंबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1।
व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 3, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 इज़ डिवाइडेड बाई 3 जब हम करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही ये कह रहा है कि आप परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1। कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रिमाइंडर में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। अब 64 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 64 इज़ डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ठीक, आई होप कि आपको ये आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कि द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो एग्जाम्पल, -5 का स्क्वायर हमने किया तो जब हम -5 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो 5 5 ज़ा हो जाएगा 25। और यहाँ पे जो साइन है माइनस का और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस जब होता है तो आंसर जो साइन आएगा वो प्लस का आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस का 9 स्क्वायर। अब -9 मल्टीप्लाई -9 तो 9 9 ज़ा 81 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -11 का स्क्वायर, -11 मल्टीप्लाई -11 तो 11 11 ज़ा 121 होता है और माइनस माइनस मिल करके 1 प्लस साइन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्क्वायर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।